और अब बात करते हैं रायबरेली की, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के आए नतीजे 21 वार्ड के नतीजे फिलहाल तो घोषित हो गए हैं, जिसमें से कांग्रेस 5, निर्दलीय 6 उम्मीदवारों की जीत यहां पर दर्ज की गई है। अभी तक बीजेपी ने 2 जबकि एसपी के 4 प्रत्याशी जीते हैं। बछरावा 2 से बीजेपी की दीपिका सिंह जीत गई हैं। रायबरेली से ये खबर आई है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहन कृष्ण इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहन, रायबरेली कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और ऐसे में कांग्रेस यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, बाकी पार्टियों की क्या स्थिति? जी नीतू, अगर अभी तक जो पंचायत चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें अगर नजर दौड़ाई जाए तो सपा के उम्मीदवारों के ने अपनी बम्पर जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के लोग हैं और पहले नंबर की अगर बात की जाए तो निर्दलीयों के ऊपर लोगों ने ज्यादा भरोसा जताया है और ज्यादा संख्या में निर्दलीय जीते हैं। और अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें भी लगभग करीब आधा दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जिनकी जीत की संभावना प्रबल है। और बीजेपी की जहां तक बात की जाए तो अभी तक दीपिका सिंह एक प्रत्याशी जो मतलब पार्टी के समर्थन से जीती थी। और कांग्रेस का प्रदर्शन निश्चित ही, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, तो अगर वहां पे इनका प्रदर्शन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक माना जाएगा। जिस मुफलिसी के दौर में कांग्रेस गुजर रही है वहां पे इस तरह का प्रदर्शन जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ी सी राहत जरूर देगा कांग्रेस को इस तरह का प्रदर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन। और गांव की सरकार का फैसला, पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 75 जिलों में काउंटिंग इस वक्त चल रही है। कई जिलों में कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। कई अहम सीटों पर काउंटिंग की जा रही है। कई प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। दोपहर बाद तक कहा जा रहा है कि परिणाम आने की संभावना है पूरी तरीके से। वहीं 1,12,358 सदस्य ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 16,510 प्रधान ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित हुए हैं, जबकि 35,812 सदस्य क्षेत्र पंचायत के नतीजे अब तक घोषित कर दिए गए हैं। और पंचायत चुनाव की मतगणना कई जगहों पर अब भी जारी है। इसी पर बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार और लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर चलते हैं पहले बिनेश के पास। बिनेश, इस वक्त कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मतगणना चल रही है? कब तक स्थिति साफ हो जाएगी? क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर काउंटिंग। देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में 9 ब्लॉक पर मतगणना स्थल बनाया गया था, जिसमें से कई ऐसे मतगणना स्थल हैं जहां पर पूरी तरह से जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ब्लॉकों पर मतगणना का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जो कि दोपहर बाद तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर बात मुजफ्फरनगर में इस बार जिला पंचायत की करें तो इस बार जो निर्दलीय युवा वर्ग थे और नए चेहरे जो सामने आए थे वो दिग्गजों पर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं, जो क्योंकि इस चुनाव में कई ऐसे दिग्गज थे जो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। उनका दबदबा लगातार कायम रहा है, लेकिन उन्होंने इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये माना जाए कि जो नए चेहरे सामने आए थे वो दिग्गजों पर भारी पड़े हैं। हालांकि अभी कुछ जगह पर मतगणना चल रही है। अभी देखना है कि दोपहर बाद जो परिणाम आएगा, जो बाकी बचे हुए जिला पंचायत सीटें हैं उन पर क्या परिणाम सामने आता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में 43 जिला पंचायत सीटें हैं और उन्हीं पर मतगणना चल रही है। कुछ जगह पूरी हो चुकी है, कुछ जगह जो बाकी है वो दोपहर तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, लखनऊ से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर लखनऊ की बात की जाए, जिस तरह से सुबह आप बता रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर अब भी मतगणना जारी है और थोड़ा वक्त लगेगा, देर शाम तक ही नतीजे आएंगे, लेकिन इस वक्त अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो अभी भी 100 से अधिक सीटें हैं जिन पर मतगणना होने की बाकी है। हालांकि ये मतगणना का काम कल सुबह से ही लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद तक जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। ऐसे में चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या फिर प्रधानी का जो पद है उस पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये पहला मौका है नीलू, जब राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में खुलकर शिरकत कर रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीजेपी
को बढ़त जिला पंचायत सदस्य के पद पर मिलती दिख रही है। उसी तरह लखनऊ में भी कई ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी ने अपना जीत दर्ज कराई है, लेकिन देर शाम तक ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में 3025 जिला पंचायत सदस्य की पद हैं जिन पर विभिन्न राजनीतिक दल चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो अपने उम्मीदवारों को उतारा था, उन पर किस पार्टी को कितने उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान लगातार जो काउंटिंग है उसमें कोविड-19 का प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई एजेंट और प्रत्याशी भी कई काउंटिंग स्टेशंस पर पॉजिटिव पाए गए हैं, उसको लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। एक बड़ी चुनौती राजीव ये भी है क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा अपने चरम पर है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना है, इसके लिए इसलिए कहा जा सकता है कि मतगणना में थोड़ी सी देरी हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन कल हमने देखा कि लोगों की भी भीड़ जुट गई थी, जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए थे, तो इस तरह की स्थिति भी दिखाई दे रही है। क्योंकि कल कोर्ट ने भी कहा था कि जहां कहीं भी चुनाव हुए हैं वहां पर वहां के जो स्थानीय पुलिसकर्मी है उनकी जिम्मेदारी बनती है, वहां के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजों को रोका जाए कोविड को लेकर। तो स्थिति क्या देख पा रहे हैं? देखिए, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जीत के बाद चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो कहीं ना कहीं उसके समर्थक उसके समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, माला पहनाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ रही है। हालांकि वहाँ पर मौके पर मौजूद फोर्स उनको हटा भी रहा है, लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो ये स्वाभाविक भी है। अगर किसी का प्रत्याशी जीतता है तो वो पिछले वर्षों के मुताबिक तो जश्न नहीं मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के आपको हर पोलिंग सेंटर्स पर जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। और प्रशासन द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो ये जश्न है इसकी ये बड़ा ना हो, लोग ज़्यादा न जुटे, इसको सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संकट बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, और यही बढ़ता हुआ देख यही कहा जा रहा है कि ठीक है चुनाव तो हो गए, मतगणना भी हो रही है, लेकिन प्रत्याशियों को थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना इस वक्त अपने पूरे चरम पर है, इसलिए कोई भी पार्टी या फिर प्रत्याशी जीत का जश्न ना मनाए, लेकिन फिर भी देखने को ऐसा कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाथरस से बड़ी खबर आ रही है जहां पर दो गुटों में मारपीट हुई है, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं, महिलाओं को भी मारा पीटा गया है। नगला सुक्खा में ये मारपीट की घटना सामने आई है। वीडियो आप सामने आ रहा है जिसमें पीड़ितों ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो अब वायरल हो रहा है। हाथरस का दो गुट आपस में भिड़ गए जिसमें महिलाएं भी थी शामिल, और बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। नगला सुक्खा की ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो वीडियो है, और बताया ये जा रहा है कि पीड़ितों ने आरोपियों पर गंभीर आरोप भी लगाया है।